इसको भी आपको 1 चम्मच के मेजरमेंट से इस तरह से गुड़हल के पौधे में दे देना है। ये दोनों ही खाद को अगर एक साथ आप अपने गुड़हल के पौधे में देते हो दोस्तों, तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कलियां बनाना शुरू कर देता है और बहुत ही अच्छी खासी कलियां तो बनती ही है और आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाती है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, ये जो गुड़हल का पौधा है ये एक गर्मियों वाला पौधा है दोस्तों, गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मी में आपको इसमें बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ के साथ साथ पौधे में बहुत ज़्यादा कलियां बनती हुई दिख रही होगी और पौधे में फ्लावरिंग जो है आपको बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में गर्मी में हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी बरसात में पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बरसात में भी पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है, फूल और कलियां बन रहे हैं। हर एक ब्रांच में आपको ढेरों सारी कलियां दिख रही होंगी। साथ ही जो है दोस्तों पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी खासी मात्रा में हो रही है। चाहे वो देसी गुड़हल का पौधा हो, हाइब्रिड हो, सभी में बहुत ही बेहतर रिजल्ट है और बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे खाद शेयर करने वाली हूँ, साथ ही कुछ कैट टिप्स बताऊंगी। प्रॉपर पूरा ही डिटेल वीडियो होने वाला है दोस्तों। ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और डिटेल में वीडियो जाएगा। इट मीन्स वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पौधे में आपके बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आप अपने पौधे में ये प्रॉपर सारे ही कामों को जो मैं बताऊंगी वो कर लेते हो। तो आपका जो पौधा है वो ढेरों सारी कलियां तो बनाएगा ही, साथ ही पौधे में बहुत सारी ग्रोथ भी होगी। आपका पौधा घना होने के साथ साथ और ढेरों सारी फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैट टिप से कि हमें अपने पौधे की केयर कैसे करनी होती है, किस तरह से पौधे को केयर करना है और पौधे को जो है वो सुरक्षित और सेफ स्वस्थ रखना है। तो सबसे पहले कैट टिप्स जो हमें इसमें फॉलो करना है दोस्तों, यह करना है कि आपको सप्ताह में एक बार किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे अपने पौधे में करना है, क्योंकि यह जो पौधा है दोस्तों इसको कीड़े मकोड़े, मिलीबग्स बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। अगर आप सप्ताह में एक बार किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों से जुड़े चीज़ों का स्प्रे करके अगर अपने पौधे को रखते हो तो आपका जो पौधा है वो इन सारी चीज़ों से बचा हुआ रहेगा। इसमें आप किन किन चीज़ों का स्प्रे कर सकते हो वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। सबसे पहला आपके किचन में रखा हुआ जो बेकिंग सोडा है दोस्तों, उसको अगर आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा को घोल के अगर स्प्रे कर देते हो तो उससे भी आपके पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। दूसरा जो है दोस्तों जो सबसे बेस्ट है, अगर आप मार्केट से लेना चाहते हो तो नीम ऑयल आप ले सकते हो। ऑर्गेनिक है, पौधे में खराबी नहीं करता है और पौधे में जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे खासे कीड़े मकोड़ों से पौधे को बचा देता है। दूसरा आपको नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आप नीम ऑयल नहीं लेना चाहते हो तो आपके घर के आसपास अगर नीम के पौधे हैं, नीम के जो पौधे हैं दोस्तों उसके पत्तियों को आपको तोड़ना है और उन पत्तियों को क्या करना है, अच्छे से आपको बॉईल कर लेना है। और अच्छे से बॉईल करने के बाद जो है दोस्तों आप उन पत्तियों को से जो पानी निकलेगा उस पानी को 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लेना है। 250 ml पानी को जो आपने बॉईल करके बना के तैयार किया हुआ है और उससे बॉईल करके और आप अपने पूरे ही पौधे में उसका स्प्रे अगर कर देते हो तो आपका जो पौधा है उसमें कभी भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। मिट्टी में अगर फंगस वगैरह लग रही हैं तो आप जो है उसका स्प्रे करके मिट्टी से भी फंगस वगैरह को बचा सकते हो। तो सबसे पहला केयर हमें अपने पौधे की, गुड़हल की इसी तरह से करनी होती है, क्योंकि यही प्रॉब्लम हमें गुड़हल में जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है अभी बरसात में गुड़हल के पौधे का ड्रेनेज आपको बिल्कुल भी अच्छा रखना है। चाहे आप गमले में रख के लगाए हुए हो या फिर जो है दोस्तों आप ग्रो बैग में लगाए हो, पौधे को कहीं पे भी आप लगा के रखे हुए हो, पौधे का ड्रेनेज आपको बिल्कुल अच्छा रखना है। ड्रेनेज होल जितना अच्छा रहेगा आपका पौधा उतने ही स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा, इसलिए ड्रेनेज पे आपको खास ध्यान देना है। तीसरा जो है दोस्तों वो है पौधे में साफ सफाई। पौधे में साफ सफाई हमेशा बना के रखनी है। पत्तियां वगैरह जो भी गिरी हुई हैं वो बरसात के टाइम पे, अभी अगस्त के
महीने में इसको साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह काम आप तीसरा कर ले। चौथा जो है दोस्तों वो है ये जो भी फूल खिल के पौधे में पड़े हुए रहते हैं, इनको आपको समय समय पे हटाते रहना है, ताकि पौधा अपना पूरा ही न्यूट्रिशन को, जो नई ब्रांच आ रही है, नई कलियां बन रही है, उसमें लगाए, ना कि बीज बनाने के प्रोसेस पे लगाए। तो इसलिए आपको इस काम को भी करना है। ये था हमारा चौथा काम। पांचवा जो है दोस्तों, ये पीली पत्तियां जो भी हो रही हैं, ये पीली पत्तियां पौधे की ज़्यादा एनर्जी को लेती हैं, जिस कारण से आपको पीली पत्तियों को समय समय पे हटाते रहना है। अगर आपके पौधे के ऊपर की पत्तियां ही पीली हो रही है दोस्तों, सभी ऊपर की पत्तियां आपको पीली नजर आ रही हैं, इट मीन्स आपके पौधे में आयरन मैग्नीशियम की कमी हो गई है, जिसके लिए आप जो है दोस्तों आगे जो मैं खाद आपको बताऊंगी उसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में आयरन मैग्नीशियम की पूर्ति कर सकते हो। लेकिन अगर नीचे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो वो एक कॉमन चीज है दोस्तों, क्योंकि जब पुरानी पत्तियां हो जाती हैं तो वो पीली होके गिर जाती हैं, तो उससे वो कोई भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, उससे आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं आएगी। तो यह था दोस्तों हमारा पांचवा केयर। अब छठा काम आपको जो आपके पौधे में करना है दोस्तों, वो करनी है गुड़ाई। समय समय पे गुड़ाई आपको करते रहनी है। 15 दिन में एक बार खास करके मिट्टी की गुड़ाई कर ही लेना है। अगर 15 दिन में एक बार गुड़ाई नहीं करते हो तो आपको आपके पौधे में उस तरह के रिजल्ट फिर देखने को भी नहीं मिलते हैं। इसलिए 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई भी जरूर से जरूर करें। तो यह जो 6 काम मैंने आप सभी के साथ शेयर किया दोस्तों, 6 कामों को ही आपको आपके पौधे में करना है। और एक बहुत सारी जो है क्वेरीज ये भी आती है कि बरसात के टाइम पे हमें बरसात में के पानी में पौधे को रखना चाहिए या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप बरसात के पानी में अपने इस गुड़हल के पौधे को रख सकते हो। ये आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं लाता है। बरसात का पानी हमारे गुड़हल के पौधे के लिए एकदम अमृत का काम करता है। बहुत ही बेहतर रिजल्ट बरसात के पानी से हमारे गुड़हल के पौधे में आती है। जानते हैं कि ये एक गर्मियों का पौधा है, लेकिन बरसात का पानी हमारे पौधे को किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं पहुंचाता है। तो ये थे कुछ केयर टिप्स जिनको आपको करना ही करना है। अब जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे खाद की, हमें अपने पौधे में किस तरह का कौन सा खाद देना है। तो आज हम लोग खाद का इस्तेमाल जिस पौधे में करने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारा यह गुड़हल का पौधा। ये वाइट और जो है दोस्तों बीच बीच में हल्का रेड कलर का फ्लावर आता है। ये बिल्कुल हाइब्रिड पौधा है और इसमें अभी भी कलियां बन रही हैं। अभी इसको खाद की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि हमारी हर ब्रांच में जो थोड़ी बहुत कलियां बन रही हैं वो ज़्यादा कलियों में ट्रांसफर हो और हमारे पौधे में ढेर सारे जो है दोस्तों वो कलियां बनना शुरू हो जाए, जिसके लिए आज हम लोग अपने इस पौधे में प्रॉपर खाद को देने वाले हैं। सबसे पहले जो केयर टिप्स मैंने आप सभी को बताया दोस्तों, उनको आपको खास ध्यान देना है, उनको सबसे पहले करना है। उसके बाद ही अपने पौधे में जो है आपको खाद का इस्तेमाल करना है। अभी जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होने लगी है, देख सकते हैं आप, इसलिए हमने पौधे को यहाँ पे अंदर पे लाके और वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देख सकते हैं पौधे को हमने यहाँ पे ले आया हुआ है। पौधे की मिट्टी अभी अच्छी से गीली नहीं हुई है दोस्तों, पौधे की मिट्टी जो है वो अभी सूखी हुई ही है। तो अभी हम लोग पौधे में खाद को दे सकते हैं। अगर आपके गमले की मिट्टी पानी से बहुत ज्यादा जो है वो गीली हो गई है, एकदम चिपचिपी हो गई है, तो फिर आप इस ऐसे टाइम पे पौधे में खाद को ना दे। मैं यही चीज आप सभी को प्रेफर करूंगी। लेकिन मैंने जो है दोस्तों पौधे को ही अंदर ले आया हुआ है, तो मिट्टी हमारी अभी सूखी हुई है, देख सकते हैं आप। पानी जो है दोस्तों वो कल से नहीं आया हुआ था, जिस कारण से मिट्टी में हल्की नमी तो बनी हुई है। बरसात में हमेशा नमी बनी हुई ही रहती है, धूप उतनी अच्छी खासी मात्रा में नहीं निकल पाता है, जिस कारण से उतने अच्छे से जो है वो मिट्टी सूखती नहीं है। लेकिन हमारे पौधे की मिट्टी ज़्यादा चिपचिपी नहीं है, देख सकते हैं भुरभुरी है। इस तरह से हाथ से ही हम गुड़ाई कर ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत अच्छी एकदम हल्की है। तो गुड़ाई करने के लिए आपको जो है वो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, हाथ से ही गुड़ाई हो जा रही है। अगर आपकी मिट्टी टाइट है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से गुड़ाई कर ले, एकदम जो है दोस्तों बहुत ही डीपली गुड़ाई करें। मैं इसकी रिपोर्टिंग भी जो है दोस्तों वो कुछ टाइम बाद ही करने वाली हूँ। रिपोर्टिंग का वीडियो भी मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ। मैं रिपोर्टिंग जो है दोस्तों अगस्त का लास्ट जैसे ही होगा उस टाइम पे मैं पौधे की रिपोर्टिंग करूंगी, बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रूट बॉल बनते हैं, जिस कारण से भी पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसलिए समय समय पे आपको इसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, रूट प्रूनिंग करना पड़ेगा। अब खाद के तौर पे यहाँ जो हम लोग सबसे पहला चीज इस्तेमाल करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा खाद है दोस्तों, देख सकते हैं आप, घर में ही बना हुआ खाद है। यह क्या है? यह है केले के छिलके का खाद। केले का जो छिलका होता है दोस्तों, ये फास्फोरस पोटेशियम के साथ साथ
मैग्नीशियम, आयरन जैसे पोषक तत्वों का भरमार होता है इसमें, और ये एक बहुत ही नेचुरल सा खाद के तौर पे हमारे पौधे में काम करता है। अगर आप केला घर में खाते हो तो इनके छिलकों को आप कभी भी ना फेंके, इनके छिलके को जो है दोस्तों आप खाद के तौर पे अपने पौधे में दे सकते हो। सिंपल सा आपको क्या करना है, 1 चम्मच इतना इस तरह से 1 चम्मच के मेजरमेंट से लेना है। 15 दिन में एक बार इस तरह से भुरभुरा के आपको डाल देना है। अच्छे से सुखाने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने से कुछ इस तरह का पाउडर हमें मिल जाता है दोस्तों। ये हो गया हमारा सबसे पहला खाद। और दूसरा जो खाद है दोस्तों अभी पौधे में इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे बेहतर खाद है वो है ये सरसों की खली का फर्टिलाइजर। सरसों की खली का फर्टिलाइजर की जगह पे आप सरसों के दाने से भी खाद बना सकते हो। सरसों के दाने का खाद आज जो है हम लोग अपने पौधे में देने वाले हैं। ये जो सरसों के दाने हैं दोस्तों ये बेसिकली नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे के विकास में, पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में और तो और हमारे पौधे की जो है उपज को बढ़ाने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में ये सुधार करते हैं और हमारे पौधे को बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये एक फीड करने का काम करते हैं। तो इसके लिए, इसको खाद को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको भी आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लोगे तो कुछ इस तरह का जो है पाउडर आपको मिल जाएगा। रुकिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। मैं ऑलरेडी जो है दोस्तों इसको ग्राइंड करके रख ली हुई हूँ। आप भी अगर ग्राइंड करके रखोगे तो आपको कुछ इस तरह का पाउडर मिलेगा। अच्छे से सिर्फ पहले सुखा लेना है, या फिर सुखा नहीं सकते हो, अगर आप बरसात ज्यादा हो रही है आपके यहाँ पे, आप सुखा नहीं पा रहे हो तो आपको क्या करना है, तवे को थोड़ा सा हीट करना है और उसमें हल्का हल्का इसको जो है वो ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद अगर आप इसको ग्राइंड करोगे तो कुछ इस तरह का पाउडर आपको मिल जाएगा। इसको भी आपको 1 चम्मच के मेजरमेंट से इस तरह से गुड़हल के पौधे में दे देना है। ये दोनों ही खाद को अगर एक साथ आप अपने गुड़हल के पौधे में देते हो दोस्तों तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कलियां बनाना शुरू कर देता है, और बहुत ही अच्छी खासी कलियां तो बनती ही है और आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस दोनों ही खादों के सहायता से ही। अब ये दोनों ही खादों को हमने पौधे में दे दिया हुआ है। अब जो है दोस्तों मैं क्या करूंगी, इसमें को जो है वो खुले आसमान के नीचे रख दूंगी। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, पानी पौधे को मिल जाएगा और हमारा जो पौधा है दोस्तों वो पानी जैसे ही मिलेगा वैसे ही इसके रूट्स न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारे पौधे में धीरे धीरे रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगी। अभी जो है वो कम मात्रा में जो कलियां बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी खासी एकदम ज्यादा मात्रा में कलियां बनने लगेंगी और पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ हफ्ते भर में ही दिखना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से खाद को 15 दिन में एक बार आप दे सकते हो। नेचुरल घर के ही खादों का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। जिसके भी गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग बंद हो गई है उनके लिए यह वीडियो जो है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। वो इस खाद का इस्तेमाल करके अपने गुड़हल के पौधे में फिर से फ्लावरिंग को एक्टिव कर सकते हैं। चाहे हाइब्रिड पौधा हो या देसी पौधा हो, सभी पौधे में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गुड़हल में ही आपको करना है, अगर आप चाहो तो गुलाब जैसे पौधे में भी इस खाद का इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। देख सकते हैं मेरे गुलाब में फ्लावरिंग आपको दिख रही होगी, कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है और बारिश जो है दोस्तों झमाझम जो है हमारे यहाँ पे हो रही है। तो इस तरह से ही मैं अपने पौधे की केयर करती हूँ और अपने पौधे को न्यूट्रिशन देती हूँ। साथ ही मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी दोस्तों, यहाँ पे जो हमने गुड़हल की कटिंग लगाया हुआ है उसका ग्रोथ आप देख सकते हैं, कितना अच्छा खासा गुड़हल का कटिंग का भी ग्रोथ है। सभी में बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। देख सकते हैं आप, सभी कटिंग्स हमारे बहुत ही अच्छे खासे चल रहे हैं। जितने गुड़हल के कटिंग हमने लगाए हुए हैं सभी जो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से लग चुके हैं। तो आप अगर कटिंग भी लगाना चाहते हो तो अभी बहुत ही बेहतर समय है। अभी आप कटिंग के थ्रू भी नए पौधे तैयार कर सकते हो। हाइब्रिड के भी कटिंग लगा सकते हो या फिर देसी के भी लगा सकते हो। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।